Hello everyone. Today I will be solving the sixth question of this assignment. Arrange the following compounds in order of decreasing lattice energy. And the B part, predict the coordination number of the cation in the crystal of the following compound. So let's look at part A first. पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए हम लोग देख लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है कि लैटिस एनर्जी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस या फिर रेडियस बिटवीन दी आयन। तो ये लैटिस एनर्जी डिपेंड कैसे कर सकती है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो लैटिस एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, और लैटिस एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के या डिस्टेंस के बिटवीन दी आयन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इन तीनों की लैटिस एनर्जी को कंपेयर करना है। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था कि लैटिस एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसका ज़्यादा चार्ज होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इन तीनों में से हम लोग चार्ज पहले देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग एल आई एफ को देखें तो ये किससे कैसे बना होता है, ये एल आई प्लस होता है और एफ माइनस होता है चार्ज। ठीक है। एम जी ओ को देखें तो एम जी ओ कैसे बनता है, एम जी टू प्लस एन ओ टू माइनस से बनता है। के बी आर कैसे बनता है, के प्लस एन बी आर माइनस। इसमें चार्ज को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा चार्ज किसका है, एम का। तो इसका मतलब क्या है कि लैटिस एनर्जी एम की सबसे ज़्यादा होगी। अब जब हमें पता है कि एम की सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी है, हम लोग रेस्ट जो दो बच्चे हैं उसको कंपेयर कर लेते हैं, जो है एल आई एफ और के बी आर। इसमें देखेंगे हमारा सेकेंड पॉइंट कि लैटिस एनर्जी और किस पे डिपेंड करती है, ये होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, साइज के या डिस्टेंस के, या जो भी डिस्टेंस के या रेडियस के, हम लोग कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर साइज कंपेयर करें लिथियम का और पोटाशियम का, तो इसमें से छोटा आयन कौन सा है, लिथियम। और अगर हम लोग क्लोरीन को और ब्रोमीन को कंपेयर करें तो इसमें से छोटा आयन कौन सा है, क्लोरीन। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर एल आई एफ जो है उसका साइज स्मॉलर है। अगर इसका साइज स्मॉलर है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एल आई एफ का इन कंपेरिजन के बी आर से एल आई एफ की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एम जी ओ की है, के बाद एल आई एफ की है, के बाद के बी आर। ठीक है। अब हम लोग बी पार्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या बताना है, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है ऑफ द कैटायन, और हमें आयनिक रेडियाई दे रखा है एम जी टू प्लस का और टू माइनस का, और आई थिंक ये एस होना चाहिए यहाँ पर, एस टू माइनस। बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमने एक टेबल लिख रखी है। अब इसमें देखते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है ये क्या है, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। और ये सेकंड वाला कॉलम क्या बता रहा है हमें, ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये ये सब क्या है, ये है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक है, टू रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये रेशियोज हैं और इसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बी पार्ट में हम लोग को दिया क्या है, हम लोग को दे दिया है एम जी ओ एंड एम जी एस। तो पहले हम लोग बात करते हैं एम जी ओ की। हमें क्वेश्चन में एम जी टू प्लस का आयनिक रेडियाई दे दिया है और ओ टू माइनस का आयनिक रेडियाई दे दिया है। ठीक है। एम जी टू प्लस क्या है, एम जी टू प्लस क्या है, इट्स अ कैटायन, और ओ टू माइनस क्या है, एनायन। दोनों के रेडियाई दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका रेशियो निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या लिख दिया, कैटायन का आयनिक रेडियाई और एनायन का आयनिक रेडियाई, और इनका रेशियो निकल के आया हमारा 0.46। यही सेम थिंग हमने एम के लिए किया। यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन 65 और रेडियस ऑफ एनायन 184। तो इसका रेशियो हमारा आया है 0.35। तो आप टेबल को देखते हैं, ये 0.46 कहाँ आ रहा है, 0.46 यहाँ पर आ रहा है, इसकी रेंज में आ रहा है। तो फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6।
अब MGS को देखें तो इसका रेशियो क्या है, 0.35। 0.35 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4। तो इसी तरह हम लोग ने सिक्स्थ क्वेश्चन के दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। आई होप समझ में आया, एंड थैंक यू।